नमस्कार दोस्तों, स्टेनो प्रेप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन नंबर 34 75 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस कथन से आलोचक का आशय यह था कि साहित्य मनोरंजन का साधन भर न होकर अपने युग के मानवीय प्रश्नों एवं समस्याओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उससे समाज व जीवन का मार्गदर्शन हो जाता है। विवेचन के क्रम में उसका बाहरी और भीतरी स्वरूप सबके सामने आ जाता है। समाज अपनी सारी विशेषताओं के साथ साहित्य में प्रतिफलित हो जाता है। विराम पैरा। साहित्य के उद्देश्य को लेकर आरंभ से ही दो प्रकार की मान्यताएं विचारधाराएं रही हैं। कलावादी विचारक मानते हैं कि साहित्य एक कला माध्यम है। इसका काम कला की सृष्टि करना है। समाज का संस्कार करना साहित्य का काम नहीं है। हमारे देश में भी साहित्य में रस का वर्चस्व मानने वालों की धारणाएं भी ऐसी ही हैं। इसके विपरीत विद्वानों का दूसरा वर्ग कला साहित्य का दृष्टिकोण उपयोगितावादी होना चाहिए। विद्वानों का यही वर्ग साहित्य को समाज प्रतिबिंबित का दर्पण मानता है। इनके अनुसार साहित्य में जीवन और समाज प्रतिबिंबित जीवन या समाज हमें वास्तविकता का एहसास करा देता है, पर इसे ही अपना लेने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं किया करता है। इसके विपरीत साहित्य अच्छे को ग्रहण कर बुरे या भदेश को दूर करते हुए सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विराम पैरा। साहित्य समाज का दर्पण है। मनुष्य दर्पण में अपने वास्तविकता स्वरूप को प्रतिबिंबित देखता है। इससे उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आवश्यकतानुसार व्यक्ति अपने स्वास्थ्य एवं स्वरूप का परिमार्जन, परीक्षण और परिवर्धन करता है। ठीक इसी तरह साहित्य में अपने युग को मूर्त देखकर हम यह समझ लेते हैं कि हमारे युग जीवन की क्या अवस्था है। किसी युग का समाज प्रगति कर रहा है या वह अवनति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसका पता भी हमें साहित्य से ही चलता है। सम्यक जानकारी के बाद ही समाज की उन्नति या अवनति के कारणों का विश्लेषण कर हम उसका संस्कार कर सकते हैं। साहित्य को समाज का दर्पण मानने वाले साहित्य लेखन और उसके पठन पाठन का यही उद्देश्य स्वीकार करते हैं। तर्क यह दिया जाता है कि साहित्य, कला आदि से हमारा
मनोरंजन होता है और होना भी चाहिए, पर मनोरंजन या आनंद ही जीवन का सब कुछ नहीं है। जीवन में बहुत कुछ ध्यान देने और करने के योग्य है। हमारा समाज, हमारा जीवन कई बार अनहोनी स्थितियों का सामना करते हैं। ऐसी दशा में अगर कुछ मानवता विरोधी है और उससे मानव भविष्य पर संकट होने वाला है तो साहित्य उसका विवेचन विश्लेषण का उपयुक्त उपाय ढूंढता है। साहित्य को सर्वोत्तम कला इसी कारण माना जाता है। समाप्त।